बहुत अच्छा लग रहा है। मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। अरे आप भी आया। गुडविल 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 गुडविल, हाय रे गुडविल 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 गुडविल, हाय रे गुडविल, हाय रे गुडविल। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अरे सर, क्या हो गया आपको? इतनी गुडविल गुडविल क्यों कर रहे हो आप? पहले बेटा एक बात बताओ, ये जो मैंने गुडविल गाई, ये मुझे बताना है कौन सा सॉन्ग है, कौन से सॉन्ग पे मैंने कॉम्पोजिशन सिर्फ गुडविल लगा दी, तो मुझे ज़रूर बताना है कि ये गुडविल वाली कॉम्पोजिशन कौन सी है। अच्छा सर, आप इतनी गुडविल गुडविल क्यों कर रहे हो? इतनी ज़्यादा गुडविल तो हम अपने अकाउंट में भी पढ़ते रहते हैं। अब बेटा ये गुडविल गुडविल मैं इसलिए कर रहा हूँ, पता है क्या है? जब भी तुम पार्टनरशिप की बुक खोलते हो, पहला चैप्टर खोलते हो, सेकंड चैप्टर खोलते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सब में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं गुडविल गुडविल चलती ही रहती है। तो तुम्हारे दिमाग में भी हर जगह कि यार इतनी सारी गुडविल है, इसकी क्या दिक्कत है, कौन सी गुडविल कहाँ आती है, कौन सी गुडविल कैसे आती है। सेकंड चैप्टर देखे तो उसमें गुडविल आ जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर देखिए उसमें गुडविल आ जाती है, एडमिशन देखिए उसमें गुडविल आ जाती है, रिटायरमेंट में गुडविल आ जाती है, फिर डिसोल्यूशन चैप्टर बचता है उसमें भी गुडविल आ जाती है। इतनी गुडविल सुन सुन के ना सर हमारा दिमाग खराब हो चुका है और समझ नहीं आता कि कौन सी गुडविल कब और कैसे आएगी। तो सर आप अब हमें गुडविल पढ़ाओ। बेटा बिल्कुल गुडविल पढ़ाते हैं आज आपको। और कौन से वाले चैप्टर की गुडविल पढ़ाते हैं? बेटा आज ना आपको गुडविल चैप्टर पढ़ाते हैं। कौन सा गुडविल? एडमिशन वाली गुडविल। देखो अब हम बेटा गुडविल समझने से पहले ना अपना माइंड बिल्कुल फ्री कर लेना। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए? व्हाट इज गुडविल, कि गुडविल होती क्या है। बेटा एक ना इसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, एक बार डेफिनेशन पढ़ो, नहीं समझ आता तो उसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखो गुडविल क्या होती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इनेबल्स अ फर्म Goodwill is an intangible asset which enables a firm to earn higher profits than the normal profits earned by the other firm in the industry. सर ये तो मैं बुक में से भी पढ़ सकता था, आप क्या पढ़ाओगे इसमें? ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ ली, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? इट अराइजेज ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट, कि हमारे पुराने पार्टनर से कुछ मेहनत करी उसकी वजह से ये अराइज होती है। बेटा इसको समझने से पहले ना हम आपको एक टॉपिक समझाता हूँ। देखो मान लो हमारे दो पार्टनर्स थे ए एंड बी। इन दोनों ने बड़ी मेहनत से कुछ पैसा लगा के, इसने 1 लाख रुपीज़ लगाए, इसने भी बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ लगाए, दोनों ने 1 लाख रुपीज़ लगा के क्या करा? एक रेस्टोरेंट ओपन करा। और अगर इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन करा तो बेटा नया नया रेस्टोरेंट था, मार्केट में और रेस्टोरेंट भी चल रहे थे। फर्स्ट ईयर इनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हुआ। सेकेंड ईयर इनका 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर इनका 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। फोर्थ ईयर में एकदम से इन्होंने 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। तो देखो बेटा हुआ क्या, अगर हम गुडविल की बात करें तो हुआ क्या? जब दो पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस एकदम से तो बेटा प्रॉफिट अर्न करने लग नहीं जाता, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने बिजनेस का नाम बनाना पड़ता है। तो इन्होंने पहले साल मेहनत करी, दूसरे साल मेहनत करी, तीसरे साल मेहनत करी, 3 साल इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये फोर्थ ईयर जब आए तो फोर्थ ईयर में इनका नाम हो चुका था और अब इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अब कोई भी पर्सन अगर रेस्टोरेंट के बारे में बात करता है तो वो इनके रेस्टोरेंट की बात करता है, इनका नाम लेता है। इन्होंने मार्केट में अपना इतना नाम बना लिया कि जैसे ही इनका रेस्टोरेंट का नाम आता है लोग इनके रेस्टोरेंट की तरफ आके इनका खाना लेने आ जाते हैं। तो हुआ क्या, अगर मैं इसको गुडविल के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो बेटा गुडविल क्या बोलता है? गुडविल बोलता है, देखो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये एक ऐसा एसेट है विच इनेबल्स अ फर्म, जिससे फर्म को क्या फायदा होता है? वो हायर प्रॉफिट अर्न करेगी, हायर प्रॉफिट अर्न करेगी। देखो बेटा हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है, हायर प्रॉफिट अर्न करेगी अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, और जो दूसरी फर्म्स है उसी इंडस्ट्री में। यानी एक पर्सन है, मान लो लोकेश, मैं ही अपना एक रेस्टोरेंट खोलता हूं और मैंने न्यू रेस्टोरेंट खोला, एक मेरा रेस्टोरेंट है और एक इनका रेस्टोरेंट है। इनका रेस्टोरेंट का मार्केट में नाम हो चुका है तो आप बिना देखे मेरे रेस्टोरेंट की जगह इनके रेस्टोरेंट में आ जाओगे, क्योंकि इनका मार्केट में नाम है, इनकी मार्केट में गुडविल है। तो देखो इनको अपनी पुरानी मेहनत करने का फल फ्यूचर में मिल रहा है। ये जो 3 साल इन्होंने मेहनत करी, इन 3 साल का जो इन्हें मोटिव, इनका जो फायदा हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? फोर्थ ईयर में। इसी को हम गुडविल बोलेंगे।
क्या बेटा? अगर मैं फिर से बात करूं गुडविल की, तो गुडविल क्या है? पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में करी हुई मेहनत जो उनको फ्यूचर में फायदा दिलवाती है, ताकि दूसरी फर्म्स उतना प्रॉफिट ना कमा सके जितना ये फर्म्स प्रॉफिट कमा रही है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, उसी को हम गुडविल बोलेंगे। यानी बेटा ये जो आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये पता है किसकी वजह से कमा रहे हैं? ये ए और बी की 3 साल की मेहनत की करी हुई वजह से कमाए जा रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे गुडविल। देखो फायदा हुआ कब हुआ? चौथे साल। लेकिन चौथे साल से पहले ये तो 3 साल इन्होंने मेहनत करी इतनी, ये भी तो देखा जाएगा ना। इन 3 साल की मेहनत को गिन के ही तो चौथे साल से इनको प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, इनके नाम से ही सारा काम बिकना स्टार्ट हुआ। अब सिर्फ इनके रेस्टोरेंट का नाम लिया जाता है और पब्लिक इनके रेस्टोरेंट में भागी चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, इनका मार्केट में नाम हो चुका है, ये हर चीज अच्छी खिलाते हैं, हर इनका अफोर्डेबल रेट्स है, हर चीज सेम है। तो ये 3 साल पहले मेहनत करी, 3 साल मेहनत करने के बाद ये 4th ईयर में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो पहली चीज हमें क्लियर हुई, ये एक इंटेंजिबल एसेट है जो हमें पुरानी पास में करी हुई मेहनत को फ्यूचर में प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पहली चीज ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुडविल से रिलेटेड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल, कि गुडविल होती कितने टाइप की है। देखो बेटा, हम जब भी अपने अकाउंट्स की बात करेंगे तो गुडविल को 2 हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब खुद की बनाई हुई गुडविल, जैसे ए और बी ने खुद मेहनत करके अपना नाम बनाया था, वो क्या है? उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगली टाइप की जो गुडविल होती है दैट इज परचेज गुडविल। अब देखो हुआ क्या बेटा, मान लो ए और बी ने बहुत मेहनत करके अपने रेस्टोरेंट का नाम बना लिया। अब मैं गया, मैंने उन्हें बोला सर आप एक काम करो, आप ना अपने रेस्टोरेंट का नाम मुझे मेरे रेस्टोरेंट में लगाने दो और इसके लिए मैं आपको इतने पैसे पे कर दूंगा। यानी अब मैं उनकी मेहनत को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा हूं, अब मैं उनकी गुडविल बनाई हुई के लिए उनको कुछ पे कर रहा हूं, तो मैं जो उन्हें पे कर रहा हूं वो मेरे लिए कौन सी हो गई? परचेज गुडविल। क्लियर हुई बात बेटा? 2 तरह की गुडविल, एक खुद की बनाई हुई गुडविल जो ए और बी ने खुद बनाई थी मेहनत करके, और एक परचेज गुडविल जो ए और बी से किसी ने खरीद ली थर्ड पार्टी ने, ताकि वो ए और बी के रेस्टोरेंट का नाम यूज करके प्रॉफिट कमा सके। तो ये हो गए परचेज गुडविल। अब आपको चेक क्या करना है बेटा, अब आपको एडमिशन में 2 तरह की गुडविल दिखेगी। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड द नेक्स्ट वन इज परचेज गुडविल। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी वो हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में शो होगी, हमेशा एडजस्टमेंट में शो होगी, और जो परचेज गुडविल होगी वो हमेशा आपको बैलेंस शीट में शो हो रही होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा कहां? एडजस्टमेंट में, और परचेज गुडविल हमेशा कहां? आपकी बैलेंस शीट में। ये 2 चीजें हैं आपको, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर? 2 तरह की गुडविल की बात करी, सेल्फ जनरेटेड एंड सेकंड वन इज परचेज गुडविल। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बच्चों को बहुत टेंशन में लाता है कि वाई देर इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल नीडेड व्हेन देर इज एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि बेटा अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमें एडमिशन के टाइम पे गुडविल को एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, इसको समझते हैं बेटा। इधर देखो, अभी हमने बात करी थी ए और बी थे, ए और बी ने मेहनत करके अपनी गुडविल बना ली, बहुत मेहनत करी। अब इनको पैसे की कमी हो रही थी, इन्होंने सी को एडमिट करा। सी को बोला सी तू कितनी कैपिटल लेके आ। सी ने बोला ठीक है सर मैं 1 लाख रुपीस कैपिटल लेके आ रहा हूं। अब एक बात सुनो बेटा, ए और बी ने तो मेहनत करके ये गुडविल बना चुके हैं, अब इनका रेस्टोरेंट चला चलाया है, बिल्कुल बिजनेस इनका चला चलाया। अब ये सी को एडमिट करेंगे तो सी तो बेटा फर्स्ट ईयर से ही, जिस साल वो एडमिट हुआ उस ईयर से ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब इनका रेस्टोरेंट पहले से ही चला हुआ है, इनकी नाम है गुडविल, तो ये पहले से ही फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने में, जो इन्होंने गुडविल कमाने में ए और बी ने मेहनत करी थी, क्या सी ने वो मेहनत करी थी? नहीं बेटा, सी ने कोई मेहनत नहीं करी। सी तो बने बनाए बिजनेस के अंदर ही आ गया, वो तो ए और बी की पास्ट की मेहनत का फायदा उठा रहा है अब, क्योंकि सी ने तो कोई मेहनत नहीं करी, ए और बी नाम बना चुके हैं। तो होता क्या है, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है और ए और बी अपनी पुरानी गुडविल में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों सेक्रीफाइस करते हैं? देखो बेटा, अगर न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो अब नए पार्टनर का भी इस गुडविल में हक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नया पार्टनर आया है, अब सारी बिजनेस का जो भी काम होगा, जो भी चीजें होंगी वो न्यू पार्टनर को भी मिलेंगी, तो उसका गुडविल का शेयर भी न्यू पार्टनर को मिलना चाहिए था। लेकिन ये गुडविल बनाने में सी का तो कोई हाथ ही नहीं था, सी ने तो कोई मेहनत करी नहीं ना बेटा। अगर सी ने कोई मेहनत ही नहीं करी तो हम उसको फ्री में गुडविल कैसे दे दे? तो ए और बी उसे क्या बोलते हैं? ए और बी बोलते हैं ठीक है सी तू एक काम कर, जितनी तेरी कैपिटल हम तेरे को बोल रहे हैं उतना तो कैपिटल लेके आ,
साथ में जितना तेरा गुडविल का शेयर बनता है वो भी तू लेकर आ। तो गुडविल लेके आएगा। अब गुडविल का अगर वो शेयर लेके आएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है बेटा, इसके आने से इन दोनों को कुछ ना कुछ गुडविल में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या करता है, वो गुडविल का कुछ पार्ट लेके आता है, क्योंकि गुडविल में उसने मेहनत नहीं करी होती, गुडविल में मेहनत करी होती है पुराने पार्टनर्स ने, लेकिन फिर भी पुराने पार्टनर उसको गुडविल का शेयर देते हैं। तो इसलिए वो गुडविल का पहले से ही अपना शेयर घर से लेके आता है, और ये शेयर वो किसको दे देता है, वो दे देता है ए और बी को। बेटा कैसे दे देता है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में दे देता है बेटा, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको दे देता है। इसीलिए बेटा गुडविल को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है बेटा कि अगर नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर गुडविल लेके कैसे आएगा, किन किन टाइप से वो गुडविल लेके आ सकता है। पहली, पेड प्राइवेटली। अब एक एक करके समझेंगे इसे। ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश और ब्रॉट इन काइंड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली का मतलब क्या होता है बेटा, पेड प्राइवेटली का मतलब होता है अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में और वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, तो बेटा वो गुडविल का शेयर उनको प्राइवेट में ही दे रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल दूं, तो बेटा क्या बोल रहा है, ए एंड बी है, उसको बोला गया सी ने कि मैं आपको गुडविल देना चाह रहा हूं, लेकिन गुडविल की जगह मैं आपको क्या कर देता हूं, गुडविल की जगह मैं आपकी टिकट्स बुक कर देता हूं, आप कहीं घूम आओ। गुडविल की जगह मैं आपकी टिकट्स बुक कर देता हूं, आप कहीं घूम आओ। तो अब वो क्या कर रहा है, वो आउट ऑफ द बिजनेस सेटलमेंट कर रहा है गुडविल के लिए कि मैं आपको ऊपर ऊपर पैसे दे रहा हूं या मैं आपको टिकट के लिए पैसे दे रहा हूं, जाओ आप टिकट आपकी करवा दिए, जाओ आप घूम आओ। तो इसमें वो बिजनेस में कुछ भी पैसा लेके नहीं आया, और जब भी बिजनेस में कोई पैसा नहीं आएगा तो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो जब भी बेटा आपको क्वेश्चन में दिखे कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, तो आपकी उसने कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है आपने बुक्स में। नो जर्नल एंट्री हैज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ द न्यू पार्टनर पेड प्राइवेटली हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली में पे करता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड तरीके से कैसे आएगी, ब्रॉट इन कैश। या तो बेटा आप क्या होगा, ए और बी ने सी को मिलकर बोला तेरे गुडविल का 1 लाख रुपए का शेयर बनता है, जा 1 लाख रुपए लेके आ, और वो 1 लाख रुपए अब वो कैश में लेके आ रहा है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो क्या होगा, देखो, इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यह अभी आपके समझ नहीं आएगी, अब हम आपको समझाते हैं। देखो बेटा होगा क्या, सबसे पहले न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा अगर वो कैश में लेके आता है तो बिजनेस के पास क्या आ जाएगा, कैश। तो पहली एंट्री बिजनेस करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जैसे ही न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया, हमने ए और बी ने या पूरी फर्म ने एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पे किसका हक बनता है, ये बनता है ओल्ड पार्टनर्स का हक। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसने भी जितना जितना सेक्रीफाइस करा होगा उसको उतना उतना शेयर मिल जाएगा। किस रेशियो में मिलेगा बेटा, मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा ए और बी न्यू के आने से यानी सी के आने से, तो ए और बी को हम दे देंगे जितना भी सी गुडविल लेके आएगा। कौन सी रेशियो में बेटा, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और साथ साथ न्यू पार्टनर बेटा गुडविल तो लाएगा, साथ में वो कैपिटल भी लगाता बिजनेस में। तो जब कैपिटल लेके आएगा तो एक एंट्री और पास करेंगे, विच इज कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी बेटा बिजनेस में गुडविल कैश में आएगी, सबसे पहले तो कैपिटल की एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो अपना गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री होगी
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अभी ना मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आप एक बार ये वीडियो पूरी कंप्लीट कर लोगे, कंसेप्ट सीख जाओगे, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस करना भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और आपको कैसे इन कंसेप्ट्स को क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझो। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए, या तो वो पेड प्राइवेटली लेके आएगा तो कुछ भी नहीं करना, या तो वो कैश में लेके आएगा, और अगर कैश में लेके आएगा तो दो एंट्री पास होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड नेक्स्ट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, विच रेशियो इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आते हैं थर्ड। बेटा थर्ड होता है व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब देखो, अब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया और वो गुडविल हमने किसको दे दी, वो गुडविल हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दी। अब अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसे निकालना चाहते हैं अपने बिजनेस से, मतलब अपना घर ले जाना चाहते हैं, बिजनेस में नहीं रखना चाहते, तो एक एंट्री और पास करेंगे एंड द एंट्री इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यानी बेटा जितना भी शेयर ए और बी का बन रहा था गुडविल का, जो न्यू लेके आया था, जो सी लेके आया था, अब वो अपने घर में ले जाना चाहते हैं, वो विड्रॉ करना चाहते हैं बिजनेस से। अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं बिजनेस से तो एक एंट्री और पास करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, ये तब होगा जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है। फिर आपको क्वेश्चन में अलग से मेंशन होगा कि द शेयर ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स या इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो एंट्री पास करेंगे वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोला गया, नॉट ब्रॉट इन कैश। अब वो कैश में नहीं लेके आ रहा, अगर वो कैश में नहीं लेके आएगा तो एक बार पढ़ते हैं। तो इस बार हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, इस बार हम ओल्ड पार्टनर्स न्यू करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो हुआ क्या, अगर मैं बात करूं सेम ए एंड बी थे, सी गुडविल लेके आया, अगर सी अपनी गुडविल लेके आया तो क्या होगा, इस बार वो बेटा कैश में नहीं लेके आ रहा। और हमें पता कैसे चलेगा वो कैश में लेके आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ सीधा मेंशन होगा कि शेयर ऑफ गुडविल या फर्म्स गुडविल, सीधा ये गिवन होगा, ब्रिंग या ब्रॉट वर्ड गिवन नहीं होगा, ब्रिंग या ब्रॉट वर्ड गिवन नहीं होगा। अगर ब्रिंग या ब्रॉट वर्ड नहीं गिवन तो इट मींस न्यू पार्टनर अपनी गुडविल शेयर कैश में नहीं लेके आ रहा, और जब भी वो कैश में नहीं लेके आएगा तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, वही सेम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटे जब वो कैश में लेके आ रहा था तो हम क्या एंट्री पास कर रहे थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक तो ये कर रहे थे, और गुडविल लाने की एंट्री पास कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन इस बार वो कैश में तो ला ही नहीं रहा, अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो बिजनेस के पास कैश तो आ ही नहीं रहा, तो फर्स्ट एंट्री तो पास ही नहीं होगी। सेकेंड एंट्री पास क्या होगी, वहां पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर रहे थे, यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ना करके न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बांट दिया जाएगा, किस रेशियो में, सेम वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये था हमारा थर्ड केस। अब बेटा होता क्या था, ये था हमारा ओल्ड मेथड। पहले हमारे टाइम पे जब पढ़ाया जाता था या आज से 1 साल पहले जब पढ़ाया जाता था तो यही एंट्री पास करी जाती थी, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन अब एक मेथड और आ चुका है, वो आपको मैं आगे भी समझाऊंगा, लेकिन वो मेथड आपको तभी करना है जब वो पर्टिकुलरली मेंशन होगा क्वेश्चन में। वो कैसे मेंशन होगा अभी आगे चलते हैं। अब हम वहां चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब गुडविल वो कैसे ला सकता है, इस बार कैश ना लाके वो बेटा काइंड में लेके आ रहा है। काइंड में मतलब इस बार जैसे मैं अगर न्यू पार्टनर को बोलूं, सी बोल रहा है सर मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं फर्नीचर ला के दे रहा हूं बिजनेस के लिए, तो इस बार वो एसेट लेके आ रहा है। अगर वो एसेट लेके आ रहा है, कैश नहीं लेके आ रहा, तो सेम एंट्री पास करेंगे, कैश की जगह बस एसेट आ जाएगा। कैसे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर सेम वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो, सेम बेटा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेम बिल्कुल कैश की तरह ही है। कैश भी एक एसेट होता था लेकिन वहां पे पर्टिकुलरली कैश लेके आ रहा है,
तो हम कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया करते थे। अब वो कैश की जगह कुछ एसेट्स लेके आ रहा है कोई और, कैश के अलावा, जैसे बिल्डिंग ले आया, फर्नीचर ले आया, कोई भी एसेट ले आया, तो हम करेंगे एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड नेक्स्ट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा। अब ये जितनी भी वो गुडविल लेके आ रहा था बेटा, ये सारी की सारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, और ये सारी की सारी गुडविल आपको कहां पे शो होगी? ये सारी की सारी गुडविल बेटा आपको एडजस्टमेंट में शो होगी। तो ये जितनी भी गुडविल से रिलेटेड हमने काम करा वो सारी एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। लेकिन होगा क्या बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको गुडविल बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। कैसे, कहां पे शो होगी बेटा? शो होगी यहां पे, ये देखो, ये बैलेंस शीट में आपको गुडविल शो हो रही होगी इस साइड, एसेट साइड में। जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है एसेट साइड में, तो आपको क्या एंट्री पास करनी है बेटा? तो आपने क्या करना है, व्हेन गुडविल इज शोन इन बैलेंस शीट, जब भी गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखे, सीधा का सीधा आपने गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। किस में राइट ऑफ कर देना? ओल्ड पार्टनर्स में। क्या एंट्री पास होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो। और ये कौन सी वाली गुडविल है? ये बेटा हमेशा हमेशा बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है, जो एसेट साइड में शो होगी। कहां शो होगी बेटा? ये वाली गुडविल जो ये बैलेंस शीट में आपको शो हो रही है। अगर ये यहां पे शो होगी तभी आपको ये एंट्री पास करनी है, वरना आपको ये एंट्री पास नहीं करनी। अगर इसके अलावा आपको एडजस्टमेंट में गुडविल शो हो रही है तो फिर आपको वो 4 केसेस देखने, जो मैंने आपको 4 केसेस करा दिए। चलो एक और स्पेशल मेंशन। अब आते एक तरह की और बेटा, ये स्पेशल केस है। ये वही केस मैंने आपको बताया कि ये न्यू मेथड है जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आता। बेटा जब पुराने मेथड से हम क्या करते थे, जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आता था तो हम सीधा एंट्री पास कर दिया करते थे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है इस न्यू केस के बारे में कि आपको यही न्यू केस करना है, तो आपको क्या करना होगा? देखो बेटा, फर्स्ट गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स एज इट फुल वैल्यू। आपको क्या करना होगा? आपको एडजस्टमेंट के अंदर जो भी गुडविल शो हो रही है उसको आपको रेस करना है। अगर आपको उसको रेस करना है तो आपको एंट्री पास करनी है गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको दे देनी है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में कर देनी है। एक बार आप रेस कर दोगे, रेस करने के बाद आपको उसी गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की क्या एंट्री पास होगी बेटा? राइट ऑफ करने की एंट्री पास होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशियो बेटा? न्यू रेशियो। हमने करा क्या? बेसिकली हमने करा, पहले उसी गुडविल को रेस करा ओल्ड पार्टनर्स में। मैं बेसिकली अगर इसको बोलूं तो मैंने क्या करा? गुडविल बांट दी। किसको बांट दी? ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी। ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल बांटने के बाद जैसे ही नया पार्टनर आया, मैंने नई रेशियो में तीनों से गुडविल ले ली, न्यू पार्टनर से भी ले ली और जो ओल्ड पार्टनर थे उनसे भी ले ली। तो अब न्यू पार्टनर को तो पहले गुडविल मिली नहीं थी, तो वो सारी की सारी गुडविल दे देगा अपनी, जितना भी उसका शेयर होगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स को पहले गुडविल दे रखी थी हम वो भी ले लेंगे। तो ऑफ कोर्स इसका जो इफेक्ट होगा अपने आप वही करंट अकाउंट वाला हो जाएगा। ठीक है, पर ये पर्टिकुलरली आपको करना कब है बेटा? ये पर्टिकुलरली तभी आपको करना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो। क्या मेंशन हो? कि फर्स्ट गुडविल हैज टू बी रेज एट इन बुक वैल्यू एंड द सेकंड गुडविल इज रिटन ऑफ। तभी आपको करना है, वरना आपको नहीं करना। ठीक है बेटा, ये थी हमारी एडमिशन की टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने टाइप की गुडविल होती है ये हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें एक टाइप की गुडविल और होती है हिडन गुडविल। अगर मैं वो यहां पे डालता तो बहुत बड़ा हो जाता बेटा हमारी वीडियो, आप बोर हो जाते, इतना नहीं समझ पाते, तो उसको मैं और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आप मुझे प्लीज ये बताना, मैंने आपको कंसेप्ट तो सारे बता दिए कि कितने टाइप की गुडविल होगी, कौन सी गुडविल होगी, कैसे शो होगी। अगर आपको इस पे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, मुझे लाइक बटन दबा देना। जितने ज़्यादा लाइक दबाओगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आओगे बेटा, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ऐसे मस्त अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते रहें और आपके दिमाग में जो गुडविल का डर है ना, क्योंकि गुडविल बहुत भयानक होती है, क्योंकि बेटा हर चैप्टर में आती है, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी गुडविल किस चैप्टर में आए, कैसे लगेगी, कौन सी गुडविल का क्या करना है। तो ट्राई करो, काम रहो, ज़्यादा सोचोगे टेंशन ही लोगे। वीडियो देखो, अपना इसको रिवाइज करो, बुक उठाओ, रिवाइज करना स्टार्ट करो और बेटा इंजॉय करो, पढ़ाई को करो इंजॉय।
बर्डन मत लो, बर्डन लोगे ना नहीं मज़ा आएगा करने में। इसलिए बेटा ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, चलो बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।